Auzubillahiminash-shaitanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear Pisces, welcome to काशिफ हाशमी द गाइडिंग स्टार। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। आपके लिए होरोस्कोप लेकर आया हूँ 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर 2023 तक। दोस्तों, सबसे पहले एक सबसे इम्पोर्टेंट आपके लिए वार्निंग इस हफ्ते कि आपको अपने सेहत की तरफ से बहुत ज़्यादा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। ख़ासतौर पर अगर आप किसी किस्म के कोई एक्टिविटी ऐसे प्लेयर एक्टिविटी, कोई आप पिकनिक ट्रिप या किसी भी ऐसे आप आउटडोर एक्टिविटी करते हैं स्पोर्ट्स से रिलेटेड, आप कोई गेमिंग की तरफ जाते हैं, भले आप वो बचपन से क्यों ना खेलते आ रहे हो, चाहे वो क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, हॉकी हो, या कोई भी ऐसे आप हाइकिंग पे जा रहे हो, तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। किसी भी ऐसी एक्टिविटी में आपको कोई एक्सीडेंट होने का, कोई आपको चोट लगने का अंदेशा है जिसमें आपको काफ़ी ज़्यादा आगे मुश्किलात का सामना बेड रेस्ट तक करना पड़ सकता है, तो आप सोमवार वाले दिन 20 रुपये या 200 रुपये 2000 अपनी इस्तात के मुताबिक सदका कर दीजिएगा। किसी भी किस्म की गेमिंग में, किसी आउटडोर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने से पहले तो बेहतर रहेगा। बाकी आपका हफ्ते का आगाज़ आपके 3rd हाउस से होता है। आप अपने कज़न के साथ, बहन भाइयों के साथ वक्त गुजारते नज़र आते हैं, काफ़ी अच्छा। वहाँ पे ऑलरेडी जुपिटर भी रेट्रोग्रेडेड है, फॉर्म में मौजूद है, और मून का वहाँ पे एग्जाल्ट होना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा एक अच्छा वक्त लाने का सबब बन सकता है। तो इस टाइम को एंजॉय कीजिएगा। मुमकिन है कि एतवार से ही कोई ऐसा सिलसिला, कोई दावत का कोई एहतमाम हो, कोई ऐसे गेट टुगेदर हो, कोई फंक्शन हो जिसमें आप सारे बहन भाई, कजन्स वगैरह इकट्ठे हों, गपशप हो रही, इस तरह का माहौल बनता है। लेकिन थोड़ा सा ख्याल रखिएगा कि इसमें जुपिटर क्योंकि रेट्रोग्रेडेड है और वीनस आपके 6th हाउस में मौजूद है, तो मामलात कोई किसी कन्फ्लिक्ट की तरफ अगर जाएं, या कोई भी ऐसा टॉपिक जो कन्फ्लिक्टिंग हो, किसी मजहबी या सियासी किस्म की तनकीद से परहेज कीजिएगा और कोशिश कीजिएगा कि जितना हंसते खेलते वक्त गुजर जाए वो आपके लिए बेहतर रहेगा। क्योंकि आपका जो असेंडेंट लॉर्ड है, जो आपका रूलिंग प्लैनेट है, वो भी 3rd में रेट्रोग्रेडेड है। इन केस अगर कोई ऐसा मामला होता है, कोई इख्तलाफ होता है, झगड़ा बनता है, तो आपको पेरेंट्स की तरफ से या ख़ानदान के जो बुजुर्ग हैं उनकी तरफ से किसी किस्म की कोई सपोर्ट मिलने का अंदेशा नहीं है। ये मुमकिन है कि उल्टा आपको काफ़ी सिलसिले में सुबकी का सामना करना पड़ जाए, कोई आपके खिलाफ कोई ऐसा बुजुर्गों की तरफ से फैसला आ जाए जिसमें आपको बाद में पछताना पड़े, शर्मिंदगी का सामना करना पड़े। तो बेहतर होगा कि एहतियात कीजिएगा। जो ख्वातीन और हज़रात इस वक्त शादी के बंधन में बनने की ख्वाहिश रखते हैं, तो उसमें जो मर्द हज़रात हैं उनके लिए तो वक्त काफ़ी साजगार है। ख़ासतौर पर इस हफ्ते अगर तो पहले से कोई प्रपोजल ऐसी फाइनलाइज्ड है या आप एंगेज्ड हैं और आप डेट रखना चाह रहे हैं, तो इस हफ्ते आप किसी भी दिन अपने प्रोग्राम्स, अपने एक मैरिज सेरेमनीज को मटेरियलाइज कर सकते हैं। ताहम ख्वातीन के लिए वक्त अभी मुनासिब नहीं है। अगर तो पहले से कोई रिश्ता तय है और एंगेजमेंट वगैरह का सीन है और आपकी डेट रखना चाह रहे हैं, तो अल्लाह का नाम लेकर इस्तिखारा करके आप डिसीजन ले सकते हैं। ताहम अगर आपके पास मार्जिन हो और आप अपनी शादी ब्याह के फंक्शन को ख्वातीन पैसे से मैं इस टाइम मुखातिब हूँ, तो बेहतर होगा कि आप जनवरी तक ले जाएं, तो वो ज़्यादा आपके हक में बेहतर होगा। जॉब सेक्टर से जो दोस्त अहबाब वाबस्ता हैं, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हो चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, उनको काफ़ी अपने वर्क एनवायरनमेंट में केयरफुल रहने की ज़रूरत है। मुमकिन है उन्हें कोई ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आएँ जिन्हें वो अवेल करना चाहें, लेकिन बाद में उनको उस सिलसिले में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। आपके 10th हाउस में इस टाइम सैटर्न की 10th एस्पेक्ट के साथ राहु के 9th एस्पेक्ट भी मौजूद है। तो एक तो आपके सैटर्न के 10th एस्पेक्ट आपके जो प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस हैं जॉब के, उनको थोड़ा सा लिमिटाइज कर रही है। सैटर्न ऑलरेडी रेट्रोग्रेडेड है, तो आपकी कोई प्रमोशन अगर है तो वो डिले हो रही होगी। आपके कोई ऐसे बेनिफिट्स हैं तो उस सिलसिले में भी आपको कोई मुमकिन है डिले का सामना करना पड़ रहा हो। कोई ऑफिस का माहौल ऐसा होगा कि जिसमें आपको वर्क एनवायरनमेंट में आपको तंगी होगी काम करना, आपके जो गैजेट्स हैं वो ख़राब हो सकते हैं, आपको वहाँ पे किसी किस्म के ऐसे मसाइल जो अदरवाइज आप फेस करने के आदी ना हो वो आपको पेश आ सकते हैं। दूसरा ये कि आपको कोई अपॉर्चुनिटी ऐसी सी राहु के 9th एस्पेक्ट की वजह से वहाँ पे शो हो सकती हैं, जिसमें आपको ज़ाहिर लगेगा कि आपके लिए जॉब स्विच कर जाना बेहतर है या अपनी ट्रांसफर करा लेना बेहतर है। लेकिन आप
उस पर अगर अमल दरामद करते हैं, अपनी ट्रांसफ़र करा लेते हैं किसी दूसरे सेक्शन में, या आप जॉब स्विच कर लेते हैं, तो बाद में आपको मज़ीद परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है और आप हो सकता है रिग्रेट करें कि आपने डिसीजन क्यों लिया। तो कोई भी ऐसे डिसीजन लेने से पहले अच्छी तरह उसका आप एनालिसिस कर लीजिएगा, तो जाए कि बाद में आपको परेशानी का सामना करना पड़े। ये भी मुमकिन है कि आपको अपने सबऑर्डिनेट्स की तरफ से थोड़ा सा परेशानी का सामना करना पड़े। जिस तरीके से आप चाह रहे हो काम करना, जिस किस्म की आप एक लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी चाह रहे हो, वो वहाँ से अवेलेबल ना हो। ऐसी सूरत में मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप एग्रेशन की तरफ बिल्कुल मत जाइएगा, अदरवाइज मामला और ज़्यादा बिगड़ सकता है। हो सकता है कि आपके जो सबऑर्डिनेट्स हैं वो आपके खिलाफ किसी तरह की रिटेलिएशन कर लें और आपका काम बिल्कुल ही ब्लॉक हो जाए, या आपको मजीद किसी परेशानियों का सामना करना पड़े। तो बेहतर होगा कि टैक्टफुली फ्रेंडली बिहेवियर में अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ थोड़ा सा सिस्टम रखेंगे, तो उम्मीद है कि आपके मसाइल कंपैरेटिवली ज़्यादा आसानी से हल हो सकते हैं। सीनियर्स की तरफ से भी आपको किसी हद तक परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, तो वहाँ पे भी रिकमेंड मैं यही करूँगा, थोड़ा सा कूल डाउन रह के, थोड़ा सा डाउन प्रोफाइल होकर, थोड़ा सा काम डाउन होकर गुजारा कीजिएगा। आने वाले वक्त में इंशाल्लाह आपके लिए मामला बेहतर होते जाएंगे। जहाँ तक माली मामलात का ताल्लुक है, उसमें आपको कुछ रिलीफ मिलता नज़र आ रहा है, लेकिन वहाँ पे आपको थोड़ा सा अगर किसी किस्म का कोई मॉनेटरी बेनिफिट हासिल होता है, कोई बोनस मिलता है या कोई आपको अच्छी डील हो जाती है, तो आपको काफ़ी मुतात रहने की ज़रूरत है। आपके सेकंड हाउस में इस वक्त राहु मौजूद है, साथ ही सन की 7th एस्पेक्ट और मार्स की 7th एस्पेक्ट भी मौजूद है। तो मामलात आपके काफ़ी इजी कम इजी गो वाले नज़र आते हैं। अगर आपको कोई फाइनेंशियल बेनिफिट मिलता भी है, मुमकिन है कि आप किसी गैमलिंग की तरफ, किसी एक ऐसे इसराफ वाले काम की तरफ, उस सारी जो आपको एक फाइनेंशियल गेन होता है उसको आप ज़ाया कर बैठें। तो आप ख़ासतौर पर एक्सपेंडिचर की तरफ से काफ़ी केयरफुल रहिएगा, अदरवाइज आने वाले वक्त में आपको उसका मसाइल का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि आपके सेकंड हाउस में जो सन और मार्स के एस्पेक्ट्स हैं, उनकी एक्चुअल पोजीशन स्टेमिनस के हाउस में, और नेक्स्ट वीक वीनस की डेबिलिटेशन से आपके लिए ये दोनों प्लैनेट्स जो हैं वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। और राहु का आपके सेकंड हाउस में होना आपके लिए मामलात को मजीद उलझन का शिकार कर सकता है। मुमकिन है कि आप किसी एक ऐसी रिकवरी या कि ऐसी इन्वेस्टमेंट की तरफ आपने उम्मीद लगा के रखी हो कि वहाँ से आपके आने के बाद हालात थोड़े बेहतर हो जाएंगे या कोई आपको फाइनेंशियल बेनिफिट होने का, लेकिन वो आपको एक मुमकिन है कि ऐसी कोई भी पॉसिबिलिटी जो शराब आपके लिए साबित हो और आपको कोई उसका बेनिफिट ना हो पाए। तो कोई भी स्पेंडिंग करने से पहले आप देख लीजिएगा कि कहीं आप इसराफ तो नहीं कर रहे, या कि बिलावजा गैमलिंग में या किसी फजूल चीज़ों पे आप कोई हासिल होने वाली रकम इन फजूल चीज़ों पर ज़ाया मत कीजिएगा। बाकी आपको इस हफ्ते मुमकिन है कि दोस्तों की तरफ से आपको कोई ऐसा सिलसिला बने, कोई ऐसी गेट टुगेदर हो जिसमें आपको कई नए लोगों के साथ कोई इंटरेक्शन हो। उसमें आपको मुमकिन है कि कुछ अपने से बड़ी उम्र वाले काफ़ी अच्छे लोग आपके हल्का अहबाब में, कोई फ्रेंड सर्कल में, जो आपके लिए फ्यूचर में काफ़ी अच्छे आपको मुख्तलिफ मामलात में गाइड कर सकते हैं, आपको हेल्प आउट कर सकते हैं। तो ऐसी सूरत में थोड़ा सा अगेन, क्योंकि यहाँ पे मार्स की भी 4th एस्पेक्ट मौजूद है और वो इंसान को एग्रेशन पर एक उभारते हैं, और ऑलरेडी आपका 4th और ऑलरेडी आपका जो 11th का लॉर्ड है वो रेट्रोग्रेडेड है आपके सेकंड हाउस में। तो मुमकिन है ऐसे किसी भी एक कंपनी में, ऐसी किसी भी महफिल में आप एक ज़रूरत से ज़्यादा कोई खर्चा भी कर बैठें और बाद में आप उस पर इमोशनली भी थोड़े से डिस्टर्ब हों, और कोई अच्छे दोस्तों को आप उसमें जो है हर्ट कर बैठें, या उनसे कोई किसी किस्म का इख्तलाफात की बुनियाद पर कोई अपनी एग्रेशन की वजह से कोई ऐसा आप उनके साथ रवैया रखें कि बाद में आपको पछताना पड़े, और आपके एक अच्छा जो पॉसिबल फ्रेंडली रिलेशनशिप हैं जो फ्यूचर में बन सकते हैं, वो आप कायम होने से पहले ही गंवा बैठें। क्योंकि ऑलरेडी आपका जो असेंडेंट का लॉर्ड है, जो आपका रूलिंग प्लैनेट है जुपिटर, वो भी रेट्रोग्रेडेड है, और जो आपके 11th का लॉर्ड है सैटर्न, वो भी आपके सेकंड में रेट्रोग्रेडेड है। तो मामला आपके लिए थोड़े से ट्रिकी होंगे, आपको इन्हें टैक्टफुली डील करना पड़ेगा। अगर आप इसमें कामयाब होते हैं तो फ्यूचर में आपके लिए ये जो बनने वाले रिलेशनशिप काफ़ी बेनिफिशियल हो सकते हैं। तो दोस्तों, ये था आपका इस हफ्ते का होरोस्कोप। उम्मीद करता हूँ आपको इससे अपनी डिसीजन मेकिंग में कोई हेल्प मिले,
और अपनी डिसीजन मेकिंग को आप इम्प्रूव कर पाएं। ऐसा हो तो अपनी दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।